नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। मिडिल ईस्ट के युद्ध में आज वो हो गया जिसकी कल्पना ना अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर यह है कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका रडार को मात दी बल्कि उनके अजेय माने जाने वाले फाइटर जेट्स को भी मिट्टी में मिला दिया। ये देखिए ये वीडियो गौर से। और खबर है कि ईरान ने अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 को मार गिराया है। हालांकि विमान के मलबे को देखकर कई एक्सपर्ट्स इसे कह रहे हैं कि F-15E है ये फाइटर जेट, लेकिन ये भी कम नहीं है। चिथड़े चिथड़े में बदल दिया है ईरान के सेना ने इसे। इससे भी बड़ी खबर सुनिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह आ रही है कि इस विमान के पायलट को यानी फाइटर पायलट को ईरान के सेनाओं ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, मुट्ठी में ले लिया है। पायलट ने विमान क्रैश होने से ठीक पहले इजेक्ट किया। यह वीडियो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अपने आप को इजेक्ट किया और ईरानी जमीन के भीतर उतर गया। और जिसे बचाने के लिए देखिए अमेरिका ने अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और हरक्यूलिस C-130 ऐसे विमान भेजे, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम के आगे उनकी एक भी नहीं चली। और खबर तो यह भी है कि एक ब्लैक हॉक को भी मार गिराया गया। यह अमेरिका के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है दोस्तों, क्योंकि दुनिया के सबसे आधुनिक यानी कि सबसे मॉडर्न वेपन्स का दम भरने वाला अमेरिका आज अपने पायलट को बचाने में लाचार नजर आ रहा है, ढूंढ रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को दबा नहीं पाया। द गार्डियन ने लिखा है, यूएस फाइटर जेट डाउन्ड इन ईरान, रिपोर्ट्स ऑफ पायलट कैप्चर्ड अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस। वहीं अल जजीरा की हेडलाइन सुनिए। अल जजीरा की सुर्खी है, ईरानियन मीडिया क्लेम्स कैप्चर ऑफ यूएस एयरफोर्स पायलट आफ्टर F-15E क्रैश। रॉयटर्स ने इस तनाव पर रिपोर्ट दी है, पेंटागन स्क्रैम्बल्स एज सर्च मिशन फॉर डाउन्ड पायलट इन ईरान एंड्स इन फेल्योर। यानी कि उनको सफलता नहीं मिली और उनका जो है फाइटर पायलट को वो ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ भी कैसे पाएंगे जब ईरान के बाज जैसे तेज और उनकी नजरें बाज जैसी हैं। वो दुश्मन को तुरंत अपने पंजे में ले चुके हैं। और खबर ये आ रही है कि अब वो फाइटर पायलट जो हैं उगलेगा वो सारी बातें कि इनकी प्लानिंग क्या है और क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। वैसे ईरान पहले से ही तैयार है दोस्तों। आप देख रहे हैं किस तरीके से जवाब दे रहा है ईरान। अमेरिका की हालत खराब है, इजराइल का 12 बजा हुआ है। और देखिए ये हेडलाइंस गवाह है इस बात की कि पासा पलट चुका है, बिल्कुल पलट चुका है। शुरू से ही जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया, हर जवाब दे रहा है, दोनों की हालत खराब है। तो दोस्तों वॉशिंगटन के पास अब इस युद्ध से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता बचा हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। और दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों का ईरान की सीमा में गिरना और पायलट का पकड़ा जाना एक ऐसी हकीकत है जिसे दबाने की कोशिश तो बहुत हुई, पर सच्चाई कब तक दबेगी। तस्वीरें वो भी आज डिजिटल दुनिया में। और असली चोट देखिए ये फाइटर प्लेन पर नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका के आत्मसम्मान पर पड़ी है। एक झूठा आत्मसम्मान जिसे वो कहता रहा है इतने सालों से कि वो सुपर पावर है, सबसे बड़ा सुपर पावर। लेकिन इस सुपर पावर को जिस तरीके से ईरान ने नाक रगड़वा दिया है जमीन में, वो तस्वीरें सबको नजर आ रही है। और अब मामला केवल धमकियों का नहीं रहा दोस्तों, बल्कि सुपर पावर के सैनिक अब ईरान के कैद में है, ये फाइटर पायलट। और अमेरिका का बचाव अभियान पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल यानी कि असफल रहा है, फेल रहा है। और उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के आधुनिक B-1 पुल को तबाह करके सोचा था अमेरिका ने कि वे तेहरान का मनोबल तोड़ देंगे, ईरान का मनोबल तोड़ देंगे, ईरान के सैनिकों का मनोबल तोड़ देंगे। पर ईरान के पलटवार का फैसला खौफनाक तस्वीर बना रहा है। कौन सा फैसला हो सकता है, आप खबर देख रहे होंगे। और जिस तरीके से मेरे ऑनलाइन रिसर्च में बातें सामने आ रही हैं और
सोशल मीडिया में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये तो आपने तस्वीर देखी होगी कि 2 अप्रैल 2026 को, यानी कि एक दिन पहले ही, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के करज में B1 पुल को तबाह कर दिया था, जो ईरान का सबसे ऊंचा 136 मीटर ऊंचाई वाला, ये बिल्कुल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नमूना था और तेहरान को उत्तरी क्षेत्रों से जोड़ता था, उसे तोड़ दिया। ईरान ने ऐलान कर दिया है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की फास न्यूज एजेंसी ने खाड़ी देशों के 8 रणनीतिक पुलों की हिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुवैत का शेख जावेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज, सऊदी बहरीन का किंग फहद कॉजवे, यूएई के शेख जायद और शेख खलीफा पुल और जॉर्डन के किंग हुसैन दामिया और अब्दिन पुल शामिल हैं। यानी कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके एक पुल को उड़ाया और अब ईरान जो है मिडिल ईस्ट के 8 सबसे बड़े पुल को नेस्तनाबूद करने वाला है, ऐलान कर चुका है, जिनका असर यह होगा कि अगर ईरान इन पुलों को उड़ा देता है तो खाड़ी देशों की इकोनॉमी ठप हो जाएगी और अमेरिकी 5th फ्लीट का लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से कट जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के जो बड़े पुल हैं, बड़े ब्रिजेस हैं, उनको उड़ाने के ऐलान पर मिडिल ईस्ट आई की हेडलाइन गौर करने वाली है दोस्तों। ईरान मीडिया पब्लिशेस हिट लिस्ट ऑफ रीजनल ब्रिजेस आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक, जिसका मैसेज लाउड और क्लियर है समुचित दुनिया के सामने। क्या अगर हमारा घर जलेगा तो धुआं तुम्हारे करीबियों के घर से भी निकलेगा, ईरान साफ कर चुका है, शुरू से कह रहा है। और आज 3 अप्रैल को भी ईरान ने दुश्मन देशों पर जबरदस्त बमबारी की है, जबरदस्त मिसाइलों का हमला किया है, ड्रोन अटैक किए हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत की एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग चुकी है। बहुत जबरदस्त भयंकर ब्लास्ट हुआ है। इजराइल के पेटाह टिकवा समेत कई इलाकों में मिसाइलें दागी हैं ईरान ने, और इराक और जॉर्डन में उन ठिकानों को भी निशाना बनाया ईरान ने आज, जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। यानी कि अमेरिका के जहां जहां भी बेस हैं सैनिकों के, सबको नेस्तनाबूद। द हिंदू बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है और इसमें खबर आई, हेडलाइन सुनिए। ईरान लॉन्चेस मिसाइल्स एट इजराइल एंड गल्फ स्टेट्स एज एक्सप्लोजन्स हिट तेहरान। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में है, परेशान है। जहां एक तरफ ईरान को पत्थर युग में यानी कि स्टोन एज में भेजने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ समझौते की भीख भी मांग रहे हैं। आप खबरों में देख रहे होंगे, लगातार कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कैमरे पे, वीडियो में। और उन्होंने सोशल मीडिया पर करज पुल की तबाही का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कल कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर गया है, अब समझौता कर लो वरना कुछ नहीं बचेगा, ये ट्रंप ने कहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान तब आया जब ट्रंप ने युद्ध की विफलता का डर जताते हुए कहा कि अगर हम हार गए, देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हम हार गए ईरान से तो इसका दोष जो है जेडी वेंस पर होगा, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और जीत गए तो क्रेडिट मुझे मिलेगा। बताइए, ये हैं ट्रंप। और इस पूरे संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने उनकी मानसिक स्थिति और हार के डर को जग जाहिर कर दिया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, हार के डर से पागल हैं, वो पगलाए हुए हैं। हर दिन हर कुछ घंटे में कुछ नए नए बयान दे रहे हैं कि भाई हम 2 हफ्ते में निपटा देंगे, हम 2 दिन में निपटा देंगे, समझौता कर लो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ईरान कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हारना तो तुमको पड़ेगा। ट्रंप का ताजा रुख जो है यू टर्न लेने वाली नजर आ रही है और बौखलाहट का कॉकटेल है। ये जो नजरिया है यू टर्न है, वो कॉकटेल का नजरिया है। किस चीज का? डर और हार का कॉकटेल।
जहां वे एक तरफ तो ईरान को समझौते की टेबल पर आने के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हार का ठीकरा अपने ही साथियों पर, अपने ही सहयोगियों पर फोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि ईरान जो है जीत रहा है। और ट्रंप की इस घटिया राजनीति का काला सच यह है कि उन्होंने कह दिया है कि अगर हम जीते, जिस तरीके से मैंने अभी भी कहा कि अगर हम जीते सारा क्रेडिट हमारा होगा, यानी मेरा होगा, लेकिन अगर ईरान से जंग हार गए तो इसके जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे, जो कि एक डरपोक सेनापति की निशानी है। ऐसा बयान जिनके मुंह से निकल जाए, साफ है एक डरपोक सेनापति की निशानी है। सोचिए, और कल तक ईरान को पाषाण युग में यानी कि स्टोन एज में भेजने की बात करने वाले ट्रंप अब वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि ईरान कोई समझौता तो कर ले भाई, समझौता कर लो, इससे कि बहुत देर हो जाए। अरे देर क्या हो जाए, ईरान तो चाहता है कि भाई जितना देर चाहिए आप हमसे लड़ो, हमारे पास गोदाम में भरा हुआ है। फॉक्स न्यूज के अनुसार ट्रंप के इस यू टर्न और बदलते बयानों ने अमेरिका के भीतर उनकी दिमागी हालत और लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जनता एक लंबी जंग के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और निष्कर्ष यह है कि ईरान इस समय डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव मोड में है, जहां अमेरिका का जेट का गिरना और पायलट का पकड़ा जाना, फाइटर पायलट का पकड़ा जाना ईरानी जमीन पर ईरान की बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और ट्रंप के खिलाफ जैसा कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले समूचे अमेरिका में लाखों की भीड़ जो है सड़क पर उतरी थी और कह रहे थे नो किंग, वो ट्रंप के खिलाफ हैं। ट्रंप जबरदस्ती जो है यहां पर आकर युद्ध छेड़ चुके हैं। ट्रंप की कुर्सी खतरे। और देखिए दोस्तों, ट्रंप की बौखलाहट और गल्फ कंट्रीज के पुलों पर मंडराता खतरा यह बता रहा है कि ईरान अब क्या करने वाला है। अब यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है, वजूद की। अमेरिका रहेगा या ईरान, जिसमें फिलहाल ईरान का पलड़ा जो है बिल्कुल भारी नजर आ रहा है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होंगे तस्वीरें। और दोस्तों, एसोसिएट प्रेस, एपी न्यूज की हेडलाइन भी ट्रंप की कमजोरी को बयां करती है। वो ये हेडलाइन देखिए कि ट्रंप सेज वैंस वाज फिलोसॉफिकली डिफरेंट ऑन ईरान बट डाउन प्लेज अ स्प्लिट। और ये हेडलाइन बता रही है कि ट्रंप अब अपनी ही टीम से पल्ला झाड़ रहे हैं और हार की सूरत में बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नानी याद दिला दी, पानी पिला दिया है, छठी का दूध याद दिला दिया है। अब पता नहीं वहां छठी तो होता नहीं होगा, लेकिन ईरान ने 12 तो बजा ही दिया है, हालत खराब कर दी है। और इसके पीछे जो सॉलिड वजह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जब हम बात करते हैं, ऐसे युद्ध की जब बात करते हैं, तब अमेरिका के फाइटर पायलट का पकड़ा जाना सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल हार होती है। और जब तक अमेरिकी पायलट ईरान की कैद में है दोस्तों, तब तक ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं। साथ ही F-35 जैसे खरबों के फाइटर प्लेन्स का साधारण ईरानी डिफेंस सिस्टम से गिरना यह साबित करता है कि अमेरिकी तकनीक अब एक्सपायर हो चुकी है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है एक्सपायर हो चुकी है। ईरान के सस्ते हथियार दाग के गिरा दे रहे हैं, चकनाचूर। और अमेरिका के भीतर भी देखिए दोस्तों, ट्रंप के खिलाफ भारी जन आक्रोश है, जहां लोग सड़कों पर नजर आए। जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था, आपने तस्वीरें देखी होंगी थोड़े दिन पहले, क्योंकि ये एक ऐसी जंग की कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं वहां की जनता, जो ट्रंप की सनक और अस्थिर, बिल्कुल दिमागी स्थिरता बिल्कुल नहीं है, उसकी उपज है। इसलिए आज ईरान साबित कर चुका है कि वो झुकने वालों में से तो नहीं है। और ट्रंप की मानसिक
अस्थिरता और उनकी टीम का कलह यह साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिका इस जंग को हार रहा है और सुपर पावर कहलाने वाला देश अब सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए समझौते की राह तलाश रहा है, जबकि बाजी पूरी तरह ईरान के हाथ में। बहरहाल युद्ध में आगे क्या होगा आप देखिएगा, तस्वीर ही नहीं। नमस्कार। इस वीडियो के बारे में और इस युद्ध के बारे में ईरान जो है किस तरीके से खड़ा है मैदान में, इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय। नमस्कार।